आज मैंने ये बनाए हैं बाजरा के लड्डू। चलिए कैसे बनाए हैं इसकी विधि मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और टेस्टी भी हैं। ये देखिए इतना सॉफ्ट लड्डू है और खाने में भी जितना सॉफ्ट है उतना खाने में भी टेस्टी है। चलिए कैसे बनाते हैं, आइए। पे ताज गृहस्थी में सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाजरा के लड्डू। बाजरा के लड्डू बनाने के लिए हमें ये 250 ग्राम बाजरा चाहिए, 200 ग्राम ये गुड़ चाहिए और 100 ग्राम करीब मूंगफली होंगी। इनको हमने रोस्ट कर लिया है। ये काजू हैं 25 ग्राम लगभग। ये नारियल है सूखा हुआ, इसको भी हमने कट कर लिया है। चाहे आप जैसे चाहें वैसे डाल दीजिए, क्रश करके डाल दीजिए या कद्दूकस करके। ये बादाम है, इनको डाल लीजिए। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, केवल ये मूंगफली ही चल जाएगी। इसको रोस्ट कर लीजिए। और घी भी चाहिए 250 ग्राम। ये घी है। चलिए अब आपको बनाने की विधि बताते हैं कैसे कैसे बनाना है। ये गुड़ डालने का तरीका दूसरा है, इसको हम बाद में बताएंगे कैसे डालेंगे। ऐसे ही नहीं डाल देंगे क्योंकि इसमें कंकड़ वगैरह होते हैं, उनको कैसे निकालना है वो हम आपको बताएंगे। ये हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है, इसमें हम ये काजू रोस्ट कर देते हैं। काजू और ये बादाम दोनों चीज़ें रोस्ट कर देंगे। फिर इसको कूट के महीन करके फिर हम उसमें डाल देंगे। ये नारियल भी है, इसी में हमने रोस्ट कर दिया। अब ये ड्राई फ्रूट भुन गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं और फिर इनको कूट के हम रख देते हैं। ये कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लगभग ये घी डालेंगे। ये एकदम वाइट घी है, हमारे घर का घी है। इसी में हम बाजरे का आटा डाल देंगे। घी में भूनना है। ये इस तरह भूनना है और हल्का सा ब्राउन हो जाए, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस कलर चेंज हो जाएगा तब तक भूनना है। ये बाजरा के लड्डू सर्दी में खाए जाते हैं। जहाँ बाजरा होता है वहीं ये लड्डू बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये लड्डू बहुत बनाए जाते हैं, गांव देहात वाले। ये सस्ता पड़ जाता है इसलिए सब लोग बना लेते हैं इस लड्डू को। और सर्दी में गरम का एहसास होता है। इस आटे को लगातार चलाते रहना है, अगर चलाया नहीं तो ये तली में आपके जल जाएगा। मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, तो मेहनत करेंगे तभी तो लड्डू खाने को मिलेंगे। इसको जब तक सेकेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। अब ये बाजरे के आटे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा घी और डालते हैं। ये अब हम इसको चला देते हैं। शुरू में घी इसलिए ज़्यादा नहीं डाला, फिर भूनने में दिक्कत आती है। अब इसमें घी डाल के थोड़ा सा और भून देंगे। अब ये घी डालने के बाद हमने थोड़ा और भून लिया है। अब ये इस तरह का हो गया है। अब ये पूरी तरह भुन चुका है। अब हम गुड़ कैसे डालेंगे वो हम आपको बताएंगे, उसमें से कंकड़ कैसे निकालते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। इसको हम निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। घी तो ठंडी में जितना खाओ उतना अच्छा है, घी खाना अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। अब गुड़ के लिए हमें जितना उसमें पानी चाहिए, लगभग आधा गिलास करीब चाहिए पानी।
इतना पानी हम ले लेंगे और इसी में हम गुड़ फोड़कर डाल देंगे। इस तरह के आपके पास कुटना हो, इससे ऐसे तोड़ के डाल दीजिए। ये इस तरह जब ये गुड़ घुल जाएगी, फिर इसको हम छन्नी से छान देंगे और इसको उबलते रहना चाहिए। जब भी आप कोई गुड़ वाली चीज़ बनाओ तो इसी तरह इसको पानी में घोलकर छान लीजिए, ताकि कंकड़ निकल आते हैं। जब हम कोई चीज़ बनाते हो ऐसे ही गुड़ डाल देते हैं तो मुंह में कंकड़ आ जाते हैं, तो खाने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो इसलिए पहले गुड़ को घोल दो और फिर उसको छान के डाल दो जिसमें भी बनाना हो। अब ये सारी गुड़ पिघल गई है, अब हम इसको छान लेते हैं। ये ऐसा कटोरे में छान लेते हैं। इसका जो सारा गंदगी है वो देखिए निकल जाती है। यही खिसकता है। फिर अब ये छान लिया है, अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। अब हम इसको वापस भगोने में डाल देते हैं और उबालते रहने देना है। एक तार की चाशनी बनाएंगे। अगर 1 किलो बाजरा हो तो उसके लिए गुड़ ज़्यादा चाहिए और उसी हिसाब से सामान चाहिए, घी भी ज़्यादा चाहिए। तो हमारा तो 250 ग्राम बाजरे का आटा था, इसलिए 200 ग्राम लगभग हमने गुड़ डाल दी है। तो जिस हिसाब से बाजरा हो, आटा हो, उसी हिसाब से गुड़ डालनी है, तभी मीठा होगा। बाजरा के लड्डू गुड़ में ही बनाए जाते हैं, उसी में ही अच्छे लगते हैं, चीनी में नहीं अच्छे लगते हैं। उड़द की दाल के लड्डू जो बनाते हैं उसमें चीनी डालते हैं, वो हम बाद में बनाएंगे। उड़द के दाल के लड्डू भी आपको बना के बताएंगे कैसे बनाते हैं, उसका तरीका अलग है। इसको भी चलाते रहिएगा, नहीं तो ये स्टील का भगोना है, नीचे लग भी सकता है, इसलिए चलाते रहना पड़ता है। कौन कौन इस तरह से लड्डू बनाता है, कृपया हमें भी कमेंट करके बताइएगा। हमें भी तो मालूम चले कि हमारे जैसे भी कोई लड्डू बनाता है या नहीं। हम तो औरैया ज़िला के हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो बाजरा और मक्का बहुत होती है और लड्डू भी खूब बनाए जाते हैं। गरीब लोग यही लड्डू बना के खाते हैं। आजकल नए लोग तो कोई ऐसी चीज़ें बनाते नहीं हैं, हम पुराने ही लोग बनाते हैं, बनाकर खाते हैं। नए लोग तो ऑनलाइन हर चीज़ मंगाते हैं, बाज़ार में ये चीज़ें थोड़ी ना मिलती हैं, ये तो घर पर ही बना के खाई जा सकती हैं। जब ये चाशनी बनती है इसकी तो वाइट फैना बहुत उठता है। जब ज़्यादा फैना उठने लगे तब समझ लीजिए आपकी चाशनी बनने को तैयार है। अब हमको 1 तार की चाशनी बनानी है, इसलिए ज़्यादा 2 तार की नहीं बनानी है, नहीं तो लड्डू आपका कड़क हो जाएगा, टूटेगा नहीं। इसलिए बस इतनी काफ़ी है। ये हमारी 1 तार की लगभग बन चुकी है। ये देखिए इस तरह आप ऐसे करके देख लीजिए। अगर 1 बूंद नीचे से चिपक के जाती है तो समझ लीजिए ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। ये 1 तार की बन गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। गरम गरम नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम डालेंगे। इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब ये हम मूंगफली डालते हैं। और इसी में हम गुड़ डालेंगे। अच्छे से पहले ड्राई फ्रूट मिला देते हैं। ड्राई फ्रूट है, मूंगफली है। मूंगफली ध्यान रखना
दो दो तरह की आती है। एक पिंक कलर वाली आती है, मैं आपको मूंगफली ये पिंक कलर वाली दो तरह की आती है। ये एक पिंक वाली आती है और एक रेड कलर छिलका होता है वो आती है। तो ये वाली मूंगफली बहुत अच्छी होती है और रेड छिलका वाली बेकार होती है, कड़वी लगती है। इसलिए इसको ही आप काम में लीजिएगा। अब ये गुड़ वाला जो चाशनी हमने बनाई थी वो हम इसी में डाल देते हैं। ये हमने चाशनी डाल दी है। अब हम इसको मिला देते हैं अच्छे से। गैस नहीं जलाई है, ठंडे में ही हम इसको मिला देते हैं। अब गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपके लड्डू बन जाएंगे। अगर आपके लड्डू बनते नहीं हो तो थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, तो आपके लड्डू सॉफ्ट बन जाएंगे। घी तो पहले ही हम डाल चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर से आप डाल सकते हैं अगर आपके लड्डू बनते नहीं हैं तो। घी आपके इच्छा अनुसार है, जितना चाहे आप डाल सकते हैं। अभी ये देखिए थोड़ा टाइट होगा क्योंकि बाजरे का आटा है। थोड़ा वो जो गुड़ का पानी है वो सूखेगा, इसलिए। अब ये अच्छे से मिल गया है। अब हम इसके लड्डू बना सकते हैं। ये इस तरह हल्का सा गुनगुना हो, हाथ ना जले आपके, इतना आपको लड्डू बनाना है, इतना गुनगुना रखना है। ये आपके लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और इतना सॉफ्ट लड्डू बनेगा। ये देखिए घी तो जम जाएगा सर्दी में, थोड़ा ठंडा होने के बाद टाइट होगा। तो इस तरह आप सारे लड्डू बना लीजिएगा। इस तरह आप साइज लड्डू का जो भी चाहें आप इस तरह बना दीजिए, ऐसे ऐसे पकड़ के इस तरह बना दीजिए। अभी गरम है, गुनगुना है, तो आराम से जल्दी से बन जाएंगे। ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं पूरी तरह, और इतना सॉफ्ट लड्डू है, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए इतना सॉफ्ट लड्डू है। और बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर लड्डू पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।